In this video, we are going to discuss about physical quantities and measurement. Physical quantity measurement करने वाले टर्म्स को कहते हैं. Measurement means किसी भी एक्टिविटी को कितना करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि आप कितना चले, यानी हाउ मच डिड यू वॉक. तो इस हाउ मच यानी कितना को डिफाइन करने के लिए हम लेंथ या डिस्टेंस वर्ड का यूज करते हैं. इसी लेंथ को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो अब आप कह सकते हो कि स्कूल से घर तक की जितनी लेंथ या डिस्टेंस है हम उतना चले. ऐसे ही हम जो भी टर्म्स मेजरमेंट पर्पज से यूज करते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, these are some physical quantities. Next, we are going to discuss about representation of physical quantities. किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नीट्यूड यानी कि डिजिट एंड यूनिट यानी कि इकाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लेंथ या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 9 मीटर या 9 किलोमीटर इस तरह लिखेंगे. यहाँ पर 9 मैग्नीट्यूड को और मीटर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस तरह हम 1 मीटर के बराबर लेंथ को 9 बार लिखेंगे तो 9 मीटर हो जाएगा. अगर हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मींस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 8 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह लिखेंगे. और अगर हमें वेट को लिखना हो तो हम 9 ग्राम या 9 केजी लिखेंगे. तो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल डिजिट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं एंड मीटर, किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस या केजी ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरिया. आप अपने अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो. फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल पर रखी बुक को देखो तो पाओगे कि बुक टेबल का कुछ हिस्सा कैप्चर किया हुआ है. ऐसे ही जब आप पेपर पर क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करते हो तो क्लोज्ड फिगर पेपर का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है. तो इन ऑक्यूपाइड सरफेस को हम एरिया कहते हैं. यानी एरिया किसी ऑब्जेक्ट या क्लोज्ड प्लेन फिगर के द्वारा ऑक्यूपाइड या इनक्लोज्ड सरफेस को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये प्लेन फिगर्स के एग्जाम्पल्स हैं. बुक, बॉक्स, सेलफोन, लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ प्लेन फिगर. If we draw a circle or square on paper, then we will use formula for occupied surface by these figures. That is, area of circle is pi r square, where r is the radius of circle. Area of square is side into side, where side is length of each side of square. Area of rectangle is length into breadth. Next है unit of area. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. सो अगर हम 1 मीटर साइड वाले स्क्वायर लेंगे तो एरिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होगा. इसी तरह अगर हम 2 मीटर रेडियस का सर्कल लेंगे तो एरिया पाई मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो हमने देखा एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर हो रहा है, यानी किसी भी प्लेन फिगर का एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है और यही मीटर स्क्वायर एरिया की एसआई यूनिट होती है. सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये सब रेगुलर शेप्स में आते हैं. रेगुलर शेप्स उन शेप्स को कहते हैं जिनका आकार हर तरफ से इक्वल होता है और इरेगुलर शेप्स उन शेप्स को कहते हैं जिनका आकार इक्वल नहीं होता. सो रेगुलर शेप्स का एरिया हम फॉर्मूले के थ्रू मेजर कर लेते हैं, but it's hard to measure the area of irregular shape. So next is measuring the area of irregular shapes. So we perform an activity for measuring the area of irregular shape, that is a leaf. लीफ के एरिया को मेजर करने के लिए हम लीफ को ग्राफ पेपर पर ट्रेस कर लेंगे और उसके शेप का आउटलाइंस बना लेंगे. हमें आउटलाइंस के अंदर वाले स्क्वायर्स को काउंट करना होगा. हमें कंप्लीट स्क्वायर एंड हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स को काउंट करना होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर का नंबर है 21 और हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर का नंबर है 9. इस तरह कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. सो 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30 मीन्स लीफ का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है.
So in this way, we will calculate the area of any irregular shapes. In this video, we have learned about physical quantity, how to represent a physical quantity, and area of irregular and regular shapes. Thank you.